उत्तर प्रदेश में क्यों पड़ी 12 और एटीएस बनाने की जरूरत? अमरिंदर और केजरीवाल पर एक साथ क्यों बरसे बादल? बिहार में क्यों सज गया एक और चुनावी मैदान? राज्यों की तमाम अहम खबरें दिखाते हैं टॉप 9 देश प्रदेश में। झारखंड के लातेहार में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई। यहाँ 2 आईईडी से ब्लास्ट करने की योजना की जानकारी मिली थी, लेकिन सुरक्षा बलों को समय रहते जानकारी मिल गई और उन्होंने सर्च ऑपरेशन चलाया। इसी दौरान उन्हें 5-5 किलो वजन के 2 आईईडी मिले, जिन्हें समय रहते नष्ट कर दिया गया। 2 आतंकवादियों की गिरफ्तारी के 2 दिन बाद पंजाब पुलिस ने 4 और हैंड ग्रेनेड और दूसरे हथियार बरामद किए हैं। ये बरामदगी बटाला जिले के एक गांव से हुई है। रविवार की रात दोनों आतंकियों की हुई गिरफ्तारी के बाद भी 2 हैंड ग्रेनेड, एक पिस्टल के साथ जिंदा कारतूस और मैगजीन बरामद हुए थे। बताया गया है कि दोनों आतंकी ब्रिटेन के किसी संगठन से जुड़े थे। मध्य प्रदेश के सतना में दबंगों की करतूत सामने आई है, जहां एक युवक के साथ अमानवीय व्यवहार करते हुए जमकर मारपीट की गई। पैसे के लेन देन को लेकर 4 लोगों ने पीड़ित संतोष को रोका और अपहरण कर कस्बे से दूर ले गए। वहां ले जाकर डंडों से उसकी पिटाई की गई। युवक रहम की भीख मांगता रहा और पैसा देने की बात करता रहा, लेकिन आरोपियों ने उसे तब भी नहीं बख्शा और खुद अपनी दबंगई का वीडियो भी बनाते रहे। यूपी में एटीएस की 12 और इकाइयों का गठन होगा। इसके लिए 10 जिलों मेरठ, अलीगढ़, श्रावस्ती, बहराइच, ग्रेटर नोएडा, आजमगढ़, कानपुर, मिर्जापुर और सहारनपुर में एटीएस यूनिट के लिए भूमि का आवंटन कर दिया गया है, जबकि वाराणसी और झांसी के लिए जल्द ही जमीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया चल रही है। पंजाब में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए शिरोमणि अकाली दल ने अमरिंदर सरकार के खिलाफ 132 पन्नों की चार्जशीट जारी की है। पार्टी प्रमुख सुखबीर बादल ने चार्जशीट जारी करते हुए आरोप लगाया कि पंजाब में कैप्टन और दिल्ली में केजरीवाल ने भ्रष्टाचार और घोटालों के अलावा कुछ नहीं किया। अकाली ऐसे नेताओं से बचाने के खिलाफ जल्द ही 100 दिन में राज्य के हर गाँव और कस्बे में पहुँचेगी। दिल्ली के तुगलकाबाद में 2 जातियों के बीच जमीन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। 15 अगस्त को जाटव और गुर्जर परिवारों के बीच जमकर मारपीट के बाद अब जाटव समाज के लोगों का आरोप है कि बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति को खंडित कर उन्हें तिरंगा फहराने से रोका गया। हालांकि पुलिस की जांच में पता चला कि बाबा साहेब की मूर्ति कुछ महीने पहले की थी और इसे कभी किसी ने अपवित्र नहीं किया। इंदौर में गरीबों को बांटे जाने वाले केरोसिन की कालाबाजारी का भंडाफोड़ हुआ है। इसमें शामिल 9 केरोसिन डीलर्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 50,000 लीटर से ज्यादा केरोसिन जब्त किया गया। प्रशासन को जानकारी मिली थी कि कुछ लोगों ने राशन दुकानों से बिकने वाले केरोसिन का अवैध रूप से भंडारण किया है। इसी के बाद दी गई दबिश में मामला सही निकला। बिहार में फिर से चुनावी जंग बिसात बिछ चुकी है। बिहार में पंचायत चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। खास बात यह है कि चुनाव 11 चरणों में होगा। ये 11 चरण 24 सितंबर से 12 दिसंबर तक होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। महिलाएं अब खुद पहल कर रही हैं और आगे निकल रही हैं। गोरखपुर के सहजनावा से ऐसी ही एक कहानी सामने आई है, जहां महिलाएं हल्दी की खेती कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। 5 महीने से हम लोग का हल्दी का खेती चल रहा है और हल्दी का खेती हम लोग वहाँ खेत में उगाते हैं। जब हम लोग समूह में हुए तो दिमाग में आया कि मतलब हम लोग को भी कुछ करना चाहिए, तो वही सोच के हम लोग फिर हल्दी का काम शुरू किए।